दोस्तों आप सभी दर्शकों का बिरसा न्यूज चैनल पे स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पतरा खुर्द पंचायत में, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे ठीक सोया पहाड़ है और यहां के मुख्यमंत्री बराबर बात करते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, झारखंडियों का है। क्या झारखंडियों का है बताइए, तो इस तरह से अवैध खनन किया जाएगा। अब बराबर लगातार मंच पे कहते हैं कि जल जंगल जमीन झारखंडियों का है। क्या हम लोग झारखंड के नहीं है? यहाँ के ग्रामीण के झारखंड के नहीं है? जो आप कहते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, यहाँ के ग्रामीणों से इस पहाड़ की जितना भी खूबसूरती थी, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे सावन में मेला लगता था, वो मंदिर था, उसको भी पहाड़ के अंदर में ले लिया गया है। तो क्या इसी तरह झारखंड में चलेगा? आप देख सकते हैं जो प्रदूषण हो रहा है, जो वहाँ से उठ रहा है गर्दा, वो जो प्रदूषण कर रहा है, वायु प्रदूषण कर रहा है। और कुछ लोग आ जाते हैं दीपावली में कहने के लिए कि वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। आज वो कहाँ चले गए? आज वो कहाँ है? आज यहाँ उनको प्रदूषण नहीं दिखाई दे रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री आप किस तरह से लीज देते हैं, लीज का क्या मापदंड है, ये तो हमें भी नहीं पता और लगता है कि आपको भी नहीं पता होगा, इसीलिए आप इस तरह का लीज दे दिए हैं। देखते हैं ये हुसैनाबाद अंतर्गत पतरा खुर्द पंचायत के सोया पहाड़ है। यहाँ पे किस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है, इसका हम पूरा ब्यौरा देंगे। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो ग्रामीण लोग खड़ा है वो कितना ऊपर है, वो जमीन का लेवल है। जो हमारा गांव का जो जमीन का लेवल है वो जमीन का लेवल है। अब किस तरह से देखिए हमारे पीछे किस तरह से गड्ढा किया गया है। ये समझिए अवैध खनन नहीं है क्या? झारखंड सरकार क्या यहाँ के पलामू डीसी आपको दे दिया है ऐसा अधिकार कि आप नीचे तक खुदाई करते जाइए? यहाँ के ग्रामीणों का साफ कहना है कि इसे अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। अब देख सकते हैं हमने बराबर हुसैनाबाद ही नहीं, हरियरगंज में भी जाकर, पिपरा प्रखंड में जाकर हमने भी आपको वहाँ पे अवैध तरीके से जो खनन किया गया था उसको भी हमने आपको दिखाया था। आप देख सकते हैं हम हुसैनाबाद पहुँचे हैं। हुसैनाबाद प्रखंड के पतरा खुर्द पंचायत में आप किस तरह से देख सकते हैं पत्थर को काटा जा रहा है और कितना काटा जा रहा है ये तो हमें अंदाजा इतना ही लग रहा है कि इसे अवैध तरीके से किया जा रहा है। अब यहाँ पे सरकार की न ध्यान है, न प्रशासन की ध्यान है, न किसी यहाँ के ध्यान है। ग्रामीण यहाँ से त्रस्त है, जनता भी यहाँ से बहुत परेशान है, उनको भी बराबर समस्या होती रहती है ब्लास्टिंग से। तो कभी डिप जो गहराई किया जाता है उसे भी इन लोग का परेशानी है। तो यहाँ पे लगातार ग्रामीण परेशान हैं, लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। तो आप समझते हैं सभी लोग परेशान हैं, तो सरकार को इस पर लगातार सोचना चाहिए। यहाँ के लोग बराबर आंदोलन कर रहे थे इस पहाड़ को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ना सरकार सुन रही है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं और ना यहाँ से प्रशासन सुन रही है। तो अब हमें यह देखना दिलचस्प होगा क्या ग्रामीणों की बातों को आप नकारते जाइएगा या क्या उनकी जो समस्या है वह समाधान भी सरकार करेगी या नहीं करेगी। मेहता, कहाँ पे घर है आपका? दमदमी। क्या समस्या है आपका? समस्या ये है कि दमदमी मौजा में लीज होल्डर सोया पहाड़ में लीज करा लिए हैं। इनका खतियान 1908 का फर्जी है, ग्राम सभा फर्जी है। किसका 1908 का खतियान फर्जी है? सरकार का? ईलो को लीज कराने के समय में नया खतियान के साथ पुराना खतियान लगाना पड़ता है। पुराना खतियान में अगर जंगल झाड़ी लिखा हुआ है तो लीज नहीं होता है। इन लोग पुराना खतियान में जंगल झाड़ी लिखा है, जिसका खाता नंबर 16, प्लॉट नंबर 87, 88 और 89 है। 89 प्लॉट में जंगल झाड़ी लिखा हुआ है, 88 और 87 में जंगल पहाड़ लिखा हुआ है। ये लोग 1908 के सर्वे के ओरिजिनल खतियान को ये लोग गायब करवा दिया पदाधिकारी से मिल करके, और उसमें खाली पहाड़ लिखवा दिया। और इन लोग जो है से कि नया जो खतियान बना है तीनों प्लॉट से, जिसका खाता नंबर 53, प्लॉट नंबर 177 है, लीज कराया है। लीज कराने का दूसरा प्रक्रिया है ग्राम सभा। ग्राम सभा इन लोगों का फर्जी है, इसलिए कि जिस गांव में ग्राम सभा होगा उस गांव के लोग जरूर जानेंगे। तो चुपके मुखिया जी करा दिए होंगे ग्राम सभा? चुपके मुखिया जी करा दिए हैं। और आप लोग एक चीज़ सोचने की बात है कि उस ग्राम सभा में मात्र दमदमी गांव के सिर्फ 3 आदमी, तीनों ठेपाधारी, तीनों समाज में कभी जमा नहीं होते हैं, इन्हीं लोगों से ग्राम सभा इन लोगों को हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे सरकार लीज दे दी, ठीक, एक कटेगा यहाँ से जो पत्थर जो जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पे कुछ और सरकारी अपना काम करेगी, चाहे विद्यालय खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, बच्चे लोग के लिए फील्ड बनेगा, तो आप ही लोग के लिए ना फायदा है। इन लोग ना हॉस्पिटल खोलेगा और ना ये लोग दूसरा विद्यालय बनाएगा। इन लोग दारू के भट्टी खोल दिया है,
दारू के भट्ठी खोलने से इस गांव के जो लोग दारू नहीं पीते थे उन लोग भी दारू पीना शुरू कर दिया। और दारू के पैसा जुगाड़ करने के लिए स्टाफ लोगों से मिल करके, ड्राइवर लोगों से मिल करके यहाँ के लोग तेल चोरी करते हैं। मान लीजिए सरकार लीज दे दी, हाँ, तो आप लोग की दिक्कत क्या है? सरकार लीज दे दी तो यह लीज जो है मानक के विपरीत है। जैसे मानक में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि लीज क्षेत्र के सीमा से गांव के दूरी 500 मीटर दूर होना चाहिए, जबकि 200-250 मीटर दूर है। मदरसा के दूरी 500 मीटर दूर होनी चाहिए, जबकि मदरसा के दूरी 20-25 मीटर तो है। मदरसा किसका, रैयती जमीन में बनाया गया है कि सरकारी जमीन में बनाया गया है? रैयती जमीन में मदरसा है, मदरसा रैयती जमीन में है। इसके अलावे तालाब है, इसके अलावे जल संचय निकाय है, इसके अलावे खेल का मैदान है, इसके अलावे सार्वजनिक भूमि है, इसके अलावे नदी की दूरी है, इसके अलावे विद्यालय की दूरी, तमाम दूरी 500 मीटर होनी चाहिए। तो आप लोग आंदोलन नहीं किए इसके लिए जब टेंडर इसका हुआ था? टेंडर हुआ उसी समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। लीज होल्डर लोग कहते हैं कि हम लोग ऊपर ऊपर सब करा लिए, ऊपर ऊपर ही लोग कराता है। वन सीमा के क्षेत्र से 250 मीटर दूर होनी चाहिए, जबकि 150-200 मीटर जो है कि दूरी पर है। इसके अलावे पहाड़ पर पेड़ पौधे कट रहे हैं। अवैध उत्खनन, होल ब्लास्टिंग से दमदमी गांव में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हम पहुंचे हैं कुर्मीपुर पंचायत अंतर्गत पतरा खुर्द पंचायत अंतर्गत पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे प्लांट है और ठीक इस प्लांट से कदम एक रोड है और रोड के बगल में ये देखिए मदरसा है। इस गांव का ये जो मदरसा है, और जब हमने यहाँ से पूछा तो इन्होंने कहा कि रैयती ज़मीन में इस मदरसे का निर्माण किया गया है। तो बताइए कि कम से कम इसका 10 से 20 मीटर की दूरी होगा, 20 से 30 मीटर का दूरी होगा। बस यहीं पे अवैध खनन भी किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि अवैध खनन किया जा रहा है। अभी से 20 से 30 मीटर के दायरे में ही यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मदरसा है। अब बस यहाँ से कम 100 मीटर के दायरे में आप देख सकते हैं। हम कैमरा में चाहे कि और आगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव है, खूब से खूब 100 मीटर के अंदर में यहाँ पे गांव है। अब जब यहाँ पे जब पलामू के जो डीसी थे, जब उन्होंने यहाँ पे जब लीज टेंडर दे रहे थे तो उन्होंने क्या स्थल पे आके जांच पड़ताल नहीं किया था? क्या इसका मायना नहीं है, इसका मापदंड नहीं है कि कितना दूर गांव होगा और कितना दूर यहाँ पे मंदिर होगा, मस्जिद होगा और कितना दूर हॉस्पिटल होगा? तो इस तरह से यहाँ के ग्रामीणों की परेशानी नहीं होती होगी? बताइए। लोग ग्रामीण कहते हैं कि जब यहाँ पे ब्लास्टिंग होता है 12 बजे दिन में या रात में, तो बड़े बड़े पत्थर आके निकलते हैं। कहते हैं कि कभी भी बताइए कि हमारे गांव के बच्चे लोग आएंगे तो क्या होगा, मौत नहीं हो जाएगा? आप देख लीजिए ये जो पत्थर है, देखिए इस तरह का पत्थर ब्लास्टिंग होने के बाद निकलता है। अब बताइए कोई बाइक से जा रहा है, चाहे कोई बच्चा खेल रहा है, तो उसको अगर लग जाएगा तो मर जाएगा। ये तो गोली से भी ज़्यादा काम करेगा। आप देख सकते हैं जितने भी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अब देखिए ये गोली के आकार से भी बड़ा है और गोली से भी ज़्यादा स्पीड में जाएगा और उसको डायरेक्ट ऊपर ही भेज देगा। तो आप समझ सकते हैं ग्रामीण कितना परेशान है, लाचार हैं। और यहीं पे देख सकते हैं घर भी है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। देख सकते हैं सिर्फ 20 से 30 मीटर के दायरे में सब कुछ है। नाम है मुकेश मेहता, नाम है मेरा। कौन सा पंचायत में आपका घर है? पतरा खुर्द दमदमी। आप लोग क्या समस्या है यहाँ पे? हम लोगों का समस्या है जो माइनिंग चल रहा है, जो क्रशर प्लांट चलता है, जब ब्लास्टिंग होता है तो ब्लास्टिंग जब होता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब गांव में जो है भूचाल मच गया। हम लोगों को लगता है कि जब ब्लास्टिंग होता है तो गांव में जब हम लोग रहते हैं तो दरवाज़ा बंद करके मजबूरन हम लोग के रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ब्लास्टिंग के दरम्यान जो है छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो है छत पर आके गिरता है। दूसरी बात है कि एक तरफ झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री एक तरफ बोलते हैं कि जंगल झाड़ ज़मीन हमारा है, दूसरी तरफ जंगल झाड़ ज़मीन का क्या दुर्दशा है ये आपके सामने है। हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर हत्यारा है, पर्यावरण के हत्यारा है तो मुख्यमंत्री हैं। इसलिए कि हम लोग लगातार 2016 से आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको लगता है कि 10 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर पौधा काटा गया है। दूसरी बात है कि जब ब्लास्टिंग होता है तो हम लोग के जो पीने योग्य जो पानी है उसमें दुर्गंध आता है और बारूद का जो है अंश आ गया है। दूसरी बात है कि जो पानी है
इस पानी से पीने से हमारे गांव में जितने भी 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र है सबके ठेहुना से जो है एकदम विकलांग अवस्था में है, उन लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी हो रहा है। सब लंगड़ के चल रहे हैं, ये पानी में दूषित जो दुर्गंध आने के कारण हो रहा है। आप लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाए? डीसी से बात करते जाकर पर्सनली? हम लोग इसका जो है डीसी से कई बार मिले हैं और यदि पर्यावरण विभाग में भी लिख के दिए हैं, लेकिन डीसी महोदय के यहाँ से निकला हुआ लेटर और यदि डीएमओ के यहाँ से, खनन पदाधिकारी यहाँ से निकला हुआ हुसैनाबाद जो है सीओ और हुसैनाबाद के थाना प्रभारी के मिली भगत से यहाँ पर जो कि डीसी के लेटर है कि 16 बिंदु पर मानक के अनुरूप 16 बिंदु पर नाप के जो है देना है, तब तक जो हम लोग मांग रखे थे जब तक आपका जो है नापी क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्लांट बंद रखें। लेकिन इन लोग गुंडा मवाली के रखकर, गुंडा मवाली के बदौलत जो कि थी रातें दिन जो है रेप राइट जो है गुंडा मवाली के रख के कर रहा है। हम लोग ग्रामीण जो है दहशत में है, हम लोगों के किसी भी प्रकार से कोई घटना घट सकती है। तो पलामू के डीसी डोडे जी, आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ के ग्रामीण जो डेप्थ ज़्यादा हो जाने की वजह से पानी में इनको बारूद की गंध आ रही है, बारूद की अंश आ जा रहा है और ग्रामीण इसे बहुत परेशान है। वो जब पीते हैं तो उनमें कई समस्याएं, पेट में या बॉडी में कई समस्याएं आ जाती है, जिस वजह से कई लोग ग्रामीण कई बीमारी से ग्रस्त हैं। तो इस तरह के जांच हमेशा आप जो खनन हो रहा है वहाँ पे अपनी टीम को भेजिए कि वहाँ पूरा मापदंड यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ का जो गहराई है। अब जाइएगा तो हम जहाँ पे खड़ा है ना, इससे बहुत नीचे है, कम से कम 3 बिल्डिंग भी बना लीजिए, उससे ज़्यादा यहाँ पे गहराई है, डेप्थ है इसका। तो क्या सरकार आपको दे दिया है कि आप नीचे डेप्थ करते जाइए, गड्ढा करते जाइए? यही आपको सरकार दे दिया? सरकार आपको दिया कि खूब से खूब आप यहाँ से पत्थर ले जाके बेचिए, यहाँ से जो पत्थर निकाल के आप गिट्टी बना के बेचिए। यहीं के लोग हैं और यहीं के लोग त्रस्त हैं। अब यहीं से जो पत्थर है, जो मिट्टी है, इसे ले जाकर बिहार भेज देगा, तो कहीं छत्तीसगढ़ भेज देगा, तो कहीं यूपी भेज देगा और उन लोग माला माल होगा और यहाँ के ग्रामीण हमेशा त्रस्त रहेंगे, कभी बीमारी की वजह से, तो कभी धूल की वजह से, तो कभी आके बच्चे लोग पे आके पत्थर लग जा रहा है। इस वजह से लगातार ग्रामीण परेशान है और जो बाहर से आता है उन लोग मौज मस्ती कर रहा है, रात दिन आके करोड़ करोड़ रुपया कमा रहा है। उन लोग की क्या दिक्कत है? यहाँ तो दिक्कत है ग्रामीण को, न यहाँ जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं और न यहाँ के नेता सुन रहे हैं और न यहाँ के पुलिस प्रशासन सुन रही है और न यहाँ के पलामू के डीसी सुन रहे हैं। यही बात है ना। अभी आपको हम आपके चैनल के माध्यम से जो है हम हुसैनाबाद शासन प्रशासन को सहित झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पलामू उपायुक्त को हम आपके चैनल के माध्यम से जो है अवगत करा रहे हैं कि अगर अभी जो है कार्यक्रम लगा हुआ आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 14 तक है, इसके बाद हम लोग अगर अवैध उत्खनन करना बंद नहीं किया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, हम लोग सड़क पर उतरेंगे। इसका जवाबदेह और जिम्मेवार जो है स्थानीय प्रशासन होंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ पतराखुर्द पंचायत के पंचायत समिति प्रदीप कुमार जी हैं। आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। बताइए, आप ही के पंचायत में सोया पहाड़ है और यहाँ के किसान लगातार पीड़ित होते जा रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते? आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने बहुत बार डीसी महोदय तक ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से हमने बहुत कुछ बताया है। आप देख रहे होंगे, जो कैमरामैन पीछे देख रहे हैं, यहाँ मदरसा है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होंगे तो क्या फील हो रहा होगा। जब ब्लास्टिंग होता है तो बच्चे यहाँ से गड़बड़ा जाते हैं। तो यहाँ जो किसान लोग का जो समस्या है, चाहे जो यहाँ के जो ग्रामीण की जो समस्या है, इसे लेकर आप ऊपर तक बात करते हैं? ऊपर तक हमने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे अपना बात रखे हैं। नहीं, पर्सनली जाकर आप डीसी से मिलते, जो यहाँ के विधायक है कमलेश कुमार सिंह, उनसे जाकर बात करते हैं? यहाँ पे जो हमारे एक सोया बचाव संघर्ष समिति जो है वो डीसी महोदय खनन विभाग के पदाधिकारी तक पहुँच चुका है, कोई नहीं सुन रहा है, सब कान में रुई डाल के सोया हुआ है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे आपके जो पंचायत के लोग हैं कह रहे थे कि हमको खेलने के लिए जो फील्ड था उसे भी आज यहाँ पे जो खनन करने वाले हैं वो भी अपने अंदर ले लिए। देखिए, यहाँ के जो ग्रामीण है ना बहुत डरा हुआ है। जब यहाँ ब्लास्टिंग होता है तो बड़े बड़े पत्थर बिकता है, जब और ब्लास्टिंग का कोई टाइम नहीं, कभी भी कर दिया जाता है। तो जब बच्चे खेल के मैदान में हो और जब ब्लास्ट हो तो उस समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए बच्चे डर के नहीं जाते हैं। आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आप ही लोग के बगल में पहाड़ है, तो ये तो आप ही लोग का ना है जी। यहाँ पे कोई बाहर से कैसे कब्जा कर लेगा? जब तक आपसे परमिशन नहीं लेगा तब तक।
देखिए हम लोगों का लड़ाई जो है अवैध खनन के बारे में बताते हैं हम लोग हर समय। और जो आप देख रहे हैं कि 20 फीट के दूरी पे मदरसा है, 100 मीटर के दूरी पे घर है, तो फिर लीज कैसे? इस बात को हम आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि मुख्यमंत्री, डीसी महोदय, पीएम तक भी अगर यह बात जाए तो आप उसको पहुंचाने का काम आप करें। मानते हैं कि जो लीज दिया गया है, जो टेंडर दिया गया है, उसमें घोटाला हुआ है, इसे गलत तरीके से दिया गया है? जी बिल्कुल, यह अवैध तरीका है। क्योंकि जब जहाँ पे फॉरेस्ट है और लीज होता है, वहाँ से 20 फीट के अंदर में ही मदरसा है जहाँ की पढ़ाई होती है। ये तो गलत तरीके से लिया ही गया है। बिल्कुल गलत तरीका है। कोई जांच पड़ताल करने नहीं आया था आपके गांव में? आप जो युवा लोग हैं, आप लोग भी होंगे उस समय, इस समय जो टेंडर हुआ होगा, तो आप लोग नहीं जानते होंगे कि हाँ कोई गांव में अधिकारी आया कि आपके गांव में यहाँ पे क्रेशर प्लांट खुलेगा, इसे अवैध तरीके से इसे काटा जाएगा, ऐसा कुछ अता पता नहीं था पहले? नहीं, ऐसा कुछ जानकारी नहीं था। क्या नाम है आपका? हरिनंदन मेहता। आप लोग की क्या समस्या है? समस्या यहाँ यह है कि लीजधारी लोग अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं और अवैध तरीके से इन लोग लीज लिए हैं। लीज की प्रक्रिया को 1% भी इन लोग पूरा नहीं किया है, सब फर्जी किया है। और इन लोग गुंडा मवाली रख कर यहाँ खनन करवा रहे हैं, जिससे ग्रामीण को धमकी दिया जाता है कि अगर प्लांट पर जाओगे, प्रशासन से भी धमकी हम लोग को मिलता है कि उन लोग के लीज एरिया में जाओगे तो आप पर केस कर देंगे, ये कर देंगे, केस में बजा के आप लोग के जेल पे बैठा देंगे। इसलिए हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि डीसी साहब से आग्रह है कि आप थोड़ा सा इस सोया पहाड़ में आप भौतिक सत्यापन अपने पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी से करवा लीजिए कि यहाँ लीज देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। और सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ के युवा लोग खेलता था जो खेल मैदान में, वहाँ पे अपने माइंस के मिट्टी निकाल के उसको भर दिया है, जो ऊंच नीच कर दिया है। उसको जब हम लोग बोलते हैं कि उसको बराबर करते हैं तो बोलते हैं कि हम नहीं बराबर करेंगे। इसलिए हम लोग भी युवा लोग बहुत पूरे खेलने से भी वंचित हो चुके हैं। पलामू के डीसी हुसैनाबाद अंतर्गत कुर्मीपुर पंचायत में आए थे कुछ दिन पहले ही, तो आप लोग इसके लिए उनसे बात नहीं किए? हम लोग गए थे मिलने, उनसे बात नहीं हो पाया। उससे पहले ही पता चला कि यहाँ के सीओ साहब, बीडीओ साहब पहले ही आवेदन ले लिया जा रहा था कि डीसी साहब से डायरेक्ट बात ना हो कि हम लोग के फिर वहाँ जाके शिकायत होगा। इसलिए हम मांग करते हैं डीसी साहब से, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी के, कि इन लोग आए और अपने अध्यक्षता में यहाँ जांच कराएं। नहीं जांच कराएंगे तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, प्लांट नहीं चलने देंगे यहाँ पे। तो पलामू के उपायुक्त जी, अगर हमारे वीडियो का किसी भी तरह से आप तक पहुंचती है तो कम से कम आप इन युवा को दर्द को समझिए। ये लगातार कहते आ रहे हैं, कभी युवा लोग का जो दौड़ने का जो आप कहते हैं कि दौड़िए दौड़िए और जाइए पुलिस में जाइए, तो इन लोग जब दौड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर होता है, कैसे दौड़ेंगे? यहाँ के किसान भी परेशान है, खेत में लगातार इनको जो डस्ट होता है वो बैठ जा रहा है, पैदावार नहीं हो रहा है, और जो भी इन लोग पैदा कर रहा है उसे नष्ट किया जा रहा है। तो बताइए किसान भी किस तरह से यहाँ पे त्रस्त हैं, यहाँ पे मजदूर भी त्रस्त हैं, यहाँ से युवा भी त्रस्त हैं, तो सभी लोग तो यहाँ पे त्रस्त है। अब जो पलामू उपायुक्त है, किस तरह से मापदंड अब दिए हैं यहाँ जो क्रेशर जो चलाने के लिए, चाहे जो पहाड़ को जो काटा जा रहा है, आप किस तरह से दिए हैं ये तो हमें भी नहीं पता। आप अपना अधिकारी भेजिए और फिर से इन लोग की जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि गाँव से ही करीब 100 मीटर के दायरे में गाँव है और घर है, और सिर्फ 20 मीटर कहे तो आपको 20 मीटर के दायरे में, आपको ठीक पीछे हमारा मदरसा दिख रहा होगा, ठीक 20 मीटर के दायरे के अंदर में मदरसा भी है। तो क्या किस तरह से जांच पड़ताल किया गया ये तो हमें भी नहीं पता। क्या पैसा लेन देन किया गया, इसमें घोटाला हुआ, घपलाबाजी हुआ, ये तो आप ही लोग समझ सकते हैं, हमें तो नहीं पता है।